नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को आज गणतंत्र दिवस की और बसंत पंचमी की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज जिस देश में हम रहते हैं वहाँ गणतंत्र दिवस भी मनाया जा रहा है और आज बहुत ही सुंदर त्योहार भी है बसंत पंचमी। वैसे तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि बसंत पंचमी का मतलब क्या। ध्यान से सुनिएगा। सृष्टि के प्रारंभ में जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले प्रारंभ में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जीवों खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। रचना तो की लेकिन संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहा। सब शांत, कोई बोल नहीं रहा। जीव तो है, चेतन तो है, लेकिन किसी के पास बोलने की वाणी नहीं है। भगवान विष्णु की अनुमति लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर जल छिड़का। उससे क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उसमें कंपन होने लगा। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। ये प्राकट्य भी एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में वर मुद्रा में, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही उस प्राकट्य देवी ने
वीणा का मधुर नाद किया। ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ इससे? संसार के सारे जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। आप और हम लोग नहीं जानते, हम जो बोल रहे हैं ये वाणी किसकी देन है? सृष्टि की रचना करके सब शांत था, कोई बोल नहीं रहा था। महाविष्णु की कृपा से ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी पर जल छिड़का तो चतुर्भुज में ये वीणा वादक सरस्वती जी का अवतार हुआ। और जैसे ही उन्होंने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के सारे जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जो नदियां पहले बह रही थी वो कोलाहल करने लगी, पवन चलने लगी, पेड़ों से सरसराहट की आवाज आने लगी। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती जी को वागीश्वरी भी कहते हैं, भगवती भी कहते हैं, शारदा भी कहते हैं, वीणा वादनी भी कहते हैं, और बाग देवी सहित अनेकों नामों से आज के दिन उनका अवतार हुआ और उनकी पूजा की जाती है। सबसे विशेष बात, ये सरस्वती देवी विद्या और बुद्धि की प्रदाता है। विद्या और बुद्धि की प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी कहलाती है। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्म उत्सव के रूप में हम लोग बसंत पंचमी का पर्व मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया, ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, हमारी प्रज्ञा तथा मनोवृत्ति की संरक्षिका भी है। हम में जो आचार और मेगा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। और भारत के कई हिस्सों में बसंत पंचमी के दिन विद्या के देवी सरस्वती की पूजा होने लगी। इसका महत्व क्या है? बसंत ऋतु के आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्य उदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर अस्त हो जाता है। माघ का ये पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर बसंत पंचमी माघ शुक्ल का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। इसे ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्मदिन माना जाता है। इस दिन मां शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या है। जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों की विजयादशमी का है,
उसी प्रकार से अपनी पुस्तकों का व्यास पूर्णिमा का है और व्यापारियों के लिए तराजू बाट बही खातों का है। चाहे वो कवि हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे नाटककार हो, नृत्यकार हो, सब मां सरस्वती की वंदना करते हैं। पौराणिक महत्व भी सुन लीजिए इसका। बसंत पंचमी का ये पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की याद भी दिलाता है। सर्वप्रथम तो ये हमें त्रेता युग से जोड़ता है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उसकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उस कुटिया में पधारे तो वो सुधबुध खो बैठी थी, उसे सुधबुध नहीं रही और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे हुए झूठे बेरों वाली इस घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। कृपया अपना दंडकारण्य का ये क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, जहां शबरी का उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी आस्था है श्री राम आकर यहां बैठे थे। यहीं पर शबरी का माता का मंदिर भी है। कई कथाएं हैं, हमें उन कथाओं में ज्यादा लंबा नहीं जाना। सबसे बड़ी चीज बुद्धि और ज्ञान की देवी सरस्वती का प्राकट्य, उसी से आप और हम लोग बोल पाते हैं। और ध्यान से सुनिएगा, वृंदावन के अंदर आज बसंत पंचमी के दिन से ही होली का उत्सव स्टार्ट हो जाता है। भगवान को पीले वस्त्रों की पोशाक धारण कराते हैं। आज से होली के अंतिम दिन तक राजभोग आरती के बाद हमारे राधा रमन जी को गुलाल अर्पण किया जाता है और भक्तों पर डेली उड़ाया जाता है। संध्या के दिन, संध्या के समय राधा रमन जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होते हैं। उनके साथ नव बसंत खेलत। राजकुमार जी वॉल्यूम बंद कर लो अपना। तो कहने का तात्पर्य, हम भी सत्संग सुनते हैं, लेकिन हमारे हृदय के अंदर ये बुद्धि की दाता और ज्ञान की दाता का क्या असर हो रहा है। रोज ये सुनते सुनते उम्र समाप्ति पर है कि इस देह में हरि मिलत हैं, लेकिन मिलने के लिए
कौन कितना लालायित है ये आप सब लोग अपने आप भली प्रकार जानते होंगे। क्या हम लोग भगवान के पाने के लिए इस कदर लालायित हैं? क्या हम ये दृढ़ निश्चय कर चुके हैं कि हमें भगवान को ही पाना है? ये सब बातें आप और हम लोग रोज ही सुनते हैं, रोज ही करते हैं, लेकिन कितना संकल्प करते हैं? देखिएगा, हमारे राजकुमार जी सबको सलाह देते हैं कि जब आवाज करो तो अपना वॉल्यूम मोबाइल का बंद कर लो। आज यही भूल गए। माफी चाहता हूँ आपसे। कोई बात नहीं भाई, मैं तो बता रहा हूं कि सब डिस्टर्ब हो जाते हैं और कोई बात नहीं है। गलती होगी मुझसे। तो ध्यान से सुनिएगा भैया, ऐसा कोई संसार में जीव नहीं जो स्वार्थी ना हो। बस स्वार्थ असली और नकली की बात है। हम इतने दिनों से आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं, परम स्वार्थ, सही स्वार्थ क्या है, जिसके लिए भगवान ने कृपा की, वो हमारे अंदर अभी तक समझ आया कि नहीं आया? देखिएगा, ऐसा कोई जीव नहीं जिसके पास मन ना हो। मन सबके पास है। बस अंतर क्या है? किसका मन माया का चिंतन करता है और किसका मन गुरु और भगवान का चिंतन करता है। ये जो कहते हैं ना, मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा संसार में आज तक कोई नहीं हुआ जो मन को कंट्रोल कर सके। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। मन को बांधा नहीं जा सकता। ऐसी कोई साधना संसार में नहीं बनी कि मन पेंडुलम में चला जाए, मन शांत हो जाए। फिर क्या करना होता है? केवल मन को बदला जाता है, उसकी अटैचमेंट को संसार के विषयों का चिंतन हटाकर भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान के गुणों में लगाया जाता है। इसी अभ्यास को साधना कहते हैं। जितना अधिक चिंतन करोगे उतनी अटैचमेंट ज्यादा हो जाएगी। मूल चीज अटैचमेंट। अब आप ये मत कहिएगा हम अटैचमेंट भी नहीं जानते, सब जानते हैं। हमारा सबका मन ही, हम अपने आप को देख सकते हैं, आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। आप अपने मन के दृष्टा बनिए, मन के अटैचमेंट को देखिए, सुबह से शाम तक नोट कीजिए कि मन कहाँ चिपका रहता है, किसका चिंतन बार बार करता है, किसका सुमिरन करता है, कौन मन में विचार बार बार आते हैं। अगर ध्यान दीजिएगा, एक ही लाइन में बता रहा हूं, अगर सुबह से शाम तक आपका समय ज्यादा से ज्यादा चिंतन में, कह रहा हूं कर्म करने में नहीं, कर्म करना अलग बात है, चिंतन करना अलग बात है। अगर आप संसार का चिंतन करते हैं, संसार के विषयों का चिंतन करते हैं, इसका मतलब हमारा मन अभी परम स्वार्थ की ओर नहीं बढ़ा है। बस परीक्षा अपने आप मन की कर सकते हैं। इसका कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं है, कोई लेबोरेटरी नहीं है।
इसकी कसौटी सबके पास स्वयं है कि किसका मन किसका चिंतन कर रहा है। आप पूरे दिन का नहीं कर सकें, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का करके देख लीजिए। हर 1 घंटे के बाद नोट कीजिए मैंने इस घंटे में किसका चिंतन किया। मन, ध्यान दीजिएगा, मन रंजन चाहता है, जिसे हम लोग मनोरंजन कहते हैं। समय वही है, समय वही है, गरीब के पास, अमीर के पास, सबके पास 24 घंटे का, 7 दिन का, मास का, वर्ष का वही समय है। किसका मन मनोरंजन कहां कर रहा है? कोई मोबाइल में कर रहा है, कोई टीवी में कर रहा है, कोई पुस्तक में कर रहा है, कोई गप्पे मारने में कर रहा है, कोई सत्संग में लगा हुआ है, कोई खाली बैठा भगवान का चिंतन कर रहा है। ये सबको पता है अपने आप। बस मैंने इतनी सी बात आपसे निवेदन की, आपको किसी को नहीं, अपने आप से बात करनी है कि मैं असली स्वार्थ को अब तक समझ सका या नहीं समझ सका। वेद व्यास जी कहते हैं, मुख से तो सभी बोलते हैं त्वमेव माता से पिता त्वमेव। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। एक बार प्रपन्न हो जाओ, हृदय से बोलो। हम आज तक एक बार भी हृदय से भगवान को नहीं पुकार सके, वरना भगवान तो एक ही पुकार में बिकने को तैयार हैं। हम जब पुकारते हैं कोई ना कोई स्वार्थ हमारे मन में चल रहा होता है। हम सबको धोखा दे सकते हैं, यहां तक अपने आप को भी धोखा दे सकते हैं। नहीं, मैंने तो सच्ची प्रार्थना की थी, आपको नहीं पता। अगर ये जीव प्रपन्न हो जाए, शरणागत हो जाए, कहत कठिन समझत कठिन, ध्यान दीजिएगा, 100 लोगों ने अगर गुरु को धारण किया हुआ होगा तो 100 के 100 यही कहते हैं हम अपने गुरु की शरणागति में हैं। लेकिन मैं इससे ज्यादा क्या कहूं, 99% फेल होते हैं, क्योंकि वो प्रपन्न नहीं होते, हृदय से नहीं पुकारते। वाणी से नहीं पुकारना, हृदय से पुकारना है, भीतर से रियलाइज होना चाहिए। ध्यान दो, कुछ पाने की तड़प नहीं, सबसे बड़ी अटैचमेंट यही है। भक्ति कठिन नहीं है, हमने उसे बहुत कठिन बना दिया। वेद हम नहीं पढ़ सकते, शास्त्र हम नहीं पढ़ सकते, पुराण हम नहीं पढ़ सकते, भागवत गीता हम समझ नहीं सकते। अरे सबसे सरल ग्रंथ रामचरितमानस है, हम वो भी नहीं समझ सकते। क्यों? ध्यान दो इस पॉइंट पर, हम अपने मन को ही नहीं समझ सकते। हमारा मन हमारे बस में नहीं है, हम मन के बस में हैं। मूल कारण ये है, हम भगवान को पाना चाहते हैं, प्रपन्न नहीं होना चाहते। अभी तक हम असली स्वार्थ को समझ ही नहीं सके हैं। 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। हरे कृष्ण हरे